सर स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई थी वो थी मार्केटिंग की, कि अपना माल सेल कहाँ करें। फिर धीरे धीरे हम निकले, किसानों से बात की। नेक्स्ट टाइम, अब ये वन टाइम का था जब हमने पहली बार स्टार्ट किया। नेक्स्ट टाइम ये प्रॉफिट डबल हो जाता है, क्योंकि केंचुआ हमें ख़रीदना नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम पे हमने ख़रीदा, सेकंड टाइम पे हमें ख़रीदना नहीं होगा, वो हमारा अपना ही यूज़ होता है। सर अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इस बार हमने ऑफ़र निकाला हुआ है 60 रुपीज़ पर केजी का, वो दिवाली का ऑफ़र है। दोस्तों, अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, गांव में रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बशर्ते आप इसमें मेहनत करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट बिजनेस से किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, कितना इसमें प्रॉफिट होता है, तो पूरी बात करेंगे। जैसे तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अपना सबसे पहले एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान खान है और मैंने BAMS की पढ़ाई की है, जिसके बाद मैं अपने भाई के साथ मिलकर ये वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूँ। और हम मेरठ से रहने वाले हैं। मेरठ में हमारे गांव का नाम किना नगर है, जो गढ़ रोड पे पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अगर आपकी सफ़र की बात करें, कैसे आप इससे जुड़े वर्मी कंपोस्ट बिजनेस से? सर देखिए, ये अब से 3 साल पहले की बात है, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे इतनी बड़ी महामारी आई थी, तो हमें लगा कि लोगों की हेल्थ के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो हमने फिर ये वर्मी कंपोस्ट की तरफ, जो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, हमने स्टार्ट किया। और हमने 30 बेड से ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और आज कितने बेड हैं सर? आज हमारे पास लगभग 225 बेड हैं। सर, अक्सर देखा गया है, जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें चुनौतियाँ आती हैं, तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ आई? सर स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई थी वो थी मार्केटिंग की, कि अपना माल सेल कहाँ करें। फिर धीरे धीरे हम निकले, किसानों से बात की, जो नर्सरीज़ हैं उनके पास गए, और जो बागान हैं, जैसे एप्पल का और आम के बाग हैं, उनके जो मालिक थे उनसे मिले, और इस तरह से हमारी धीरे धीरे मार्केट जो है इस्टेब्लिश हुई। सर, ये बताइए, वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस है, कैसा बिजनेस है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस सर काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसमें एक तो लोगों को आप यूरिया और खाद से हटा के जो है अच्छे भोजन की तरफ लाते हैं। जैसे कि सब्जियां हैं, लोग पहले पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते थे, काफ़ी जहरीले जो केमिकल हैं यूज़ हो रहे थे, तो उससे हटा के हम लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ ला रहे हैं। जी जी जी। और दूसरा सर, गणित क्या है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का? एक गणित समझाइए। गणित देखें सर, नॉर्मली मैं एक बेड से थोड़ा गणित समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया आपने एक बेड से स्टार्ट किया, एक बेड में जो गोबर लगता है वो 15 क्विंटल लगता है, और लास्ट में हमें जो खाद प्राप्त होती है वो 6 क्विंटल प्राप्त होती है। अब उस खाद को अगर हम नर्सरी पे सेल करते हैं तो 10-15 जैसा जिससे बात होती है वो, बाकी अगर हम नॉर्मली किसान को सेल करते हैं तो 5-6 रुपये किलो वो नॉर्मली हमारी चली जाती है। इसको थोड़ा सा सिंपल मेथड में समझाइए कि अगर एक बेड है जी, एक बेड को लगाने में क्या खर्चा आता है, कितने दिन में खाद बनके तैयार होती है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इससे मुनाफा होता है, और कैसे कैसे मुनाफा होता है? देखें सर, मान लिया हमें एक बेड से हमें स्टार्ट करना है, तो एक बेड में 15 क्विंटल हमें गोबर की ज़रूरत पड़ेगी। गोबर जो आता है हमारा 50 पैसे पर केजी के हिसाब से हमारे पास गोबर आता है, तो 750 रुपये का हमारा गोबर हो गया। 150 रुपये की पॉलीथीन हो गई, और लगभग 50 रुपये का उसमें पुराल हो गई। तो ये, और हमें जो एक बेड में, अगर हमारे बेड की लंबाई 30 फीट है तो 30 केजी है हमें केंचुए की ज़रूरत होगी। तो मोटा मोटा हम लगाएं तो लगभग एक बेड में 4,500 से 5,000 रुपये का खर्च आता है। ठीक है। अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में जो खाद है, हमें उस बेड से 6 क्विंटल खाद मिलेगी। अगर हम उसे मिनिमम भी लगाएं, 5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से भी लगाएं, तो 6 क्विंटल का 3,000 रुपये हो गया, और जो हमारा केंचुआ है वो डबल हो गया। अब केंचुए को अगर हम 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से भी सेल करें तो 3,000 का ही हमारा केंचुआ हमें बच जाता है। तो ये लगभग 6,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट टाइम, अब ये वन टाइम का था जब हमने पहली बार स्टार्ट किया। नेक्स्ट टाइम ये प्रॉफिट डबल हो जाता है, क्योंकि केंचुआ हमें ख़रीदना नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम पे हमने ख़रीदा, सेकंड टाइम पे हमें ख़रीदना नहीं होगा, वो हमारा अपना ही यूज़ होता है। अच्छा, और किस तरह से पैसा कमा सकते हैं सर, खाद बेच के और वर्मी गोबर? जी सर, इसमें दोनों ही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, खाद बेच के भी और वॉर्म्स बेच के भी। और आज कितने बेड है सर आपके पास में? आज हमारे पास 225 बेड है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए सर, अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बेड से शुरू कर सकता है? सर देखिए, ये तो मेनली बजट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोई करना चाहे वो एक बेड से भी कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे कि मुझे कॉमर्शियल लेवल पे करना, तो मैं मानता हूँ 30 बेड से उसे स्टार्ट करना चाहिए। और क्या मुनाफा ले लेगा सर इससे वो?
देखें सर, मैंने एक बेड का आपको बता दिया, लगभग वन टाइम का 6,000 रुपये प्रॉफिट है 3 महीने में। ठीक है, इसी से आप 30 से कैलकुलेट कर लें कितना हो जाता है। अच्छा, आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं सर, जो आपसे जुड़ना चाहता है? सर, अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अब स्टार्ट हो चुका है, जिसमें रहना खाना सब फ्री है और ट्रेनिंग भी फ्री है। हाँ, और दूसरा ये ट्रेनिंग तो फ्री है ही, रहना खाना फ्री है, और हम यूनिट भी लगवाते हैं, कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और अर्थवॉर्म किस रेट का आप दे रहे हो सर? सर, अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इस बार हमने ऑफर निकाला हुआ है 60 रुपीज़ पर केजी का, वो दिवाली का ऑफर है। अच्छा, लास्ट टाइम भी आपने ऑफर दिया था दिवाली हाँ, लास्ट टाइम भी दिवाली का हमारा ऑफर था सर 100 रुपीज़ पर केजी का, और अब के हमारा 60 रुपीज़ पर केजी का है। और ये खाद किस रेट का देते हो सर? सर, अगर कोई बल्क में हमसे खरीदना चाहता है तो 5 रुपीज़ पर केजी। अच्छा, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो सर अपने मार्केट कैसे बनाए वो? देखें सर, मार्केट के लिए सबसे पहले अपने लोकल के जो किसान हैं उनसे बात करें, इसके बेनिफिट को बताना होगा, और बाकी जो अपने लोकल में जो नर्सरीज़ हैं उन पे जाके बात करनी होगी, और जो आम और सेब के जो बाग हैं वहाँ पे उनके जो मालिक हैं उनसे बात करनी होगी। अच्छा, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है सर, किस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हो? सर, हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे जो चलता रहता है मंथली। और मुनाफे की बात करें, प्रॉफिट कितना आपको इससे हो जाता है? सर, प्रॉफिट अच्छा खासा है। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो लगभग 20 से 25 लाख का टर्नओवर है। और मैं सर देख रहा हूँ आपने बड़े ही यहाँ पर लो कॉस्ट में अपनी यूनिट बनाई हुई है, कोई यहाँ पर शेड नहीं है एक्स्ट्रा, आपने आम के बाग में इसको किया हुआ सर, है। ऑलरेडी कुदरत का शेड हमारे पास है, हमारे जो आम के पेड़ हैं। जी, इससे कुछ बेनिफिट होता है सर? अगर सर, किसी के यहाँ पे इसका आम का बहुत बाग बड़ा है? बेनिफिट हमें मिलता है, हमारे पास जो है नंबर ऑफ केंचुआ ज़्यादा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है केंचुए का। तो ये प्लस पॉइंट है, अगर किसी के यहाँ पे शेड हमारे है लिए तो वो कर सकता है। यस यस। कोई ऐसा मौसम जिसमें इसको अच्छे से करा जा सकता है? सर, देखें, वैसे जो अच्छा माना जाता है वो सर्दियों का मौसम अच्छा माना जाता है, लेकिन ये एवरेज ही होता है, ओवरऑल अच्छा ही होता है। आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम की वाली बात नहीं है। हमारे जो युवा बेरोजगार भाई हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो सर? सर, मैं अपने देश के जो युवा हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो 10-15 हज़ार की नौकरी शहर में जाके किसी के अंडर में जाके काम ना करें, अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, अपने गांव की मिट्टी से जुड़ें, अपने देश से जुड़ें, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। वो खुद महसूस करेंगे कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसमें लोगों की सहायता भी करते हैं और काफ़ी प्रॉफिट भी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।